हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है जाति प्रथा के कार्य, भूमिका अथवा महत्व। इससे पहले जो है हमने जाति प्रथा के अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। पहले की जाति के आधार पर ही व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है उसका निर्धारण होता था। इसमें जो है उसकी संपत्ति, निर्धनता, सफलता, असफलता, उसके गुण, दोष, जो भी चीज़ें होती थी उसका कोई भी जो है योगदान नहीं होता था, क्योंकि इसके आधार पर उसकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता था। उसकी स्थिति जैसी है वैसी ही रहती थी और यह सामाजिक स्थिति जो है उसकी तब तक बनी रहती थी जब तक कि वो जाति के द्वारा बनाए गए इन नियमों का उल्लंघन ना करे। ठीक है, यानी कि जब तक कि वो इन नियमों का उल्लंघन नहीं करता है तब तक जो है उसकी ये सामाजिक स्थिति जो है बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक सुरक्षा। तो पहले क्या होता था, जो जाति है वो क्या करती थी कि हर एक व्यक्ति का जो पद है, ठीक है, उनके कार्य, सारी चीज़ें जो है उनके जन्म के आधार पर जो है निश्चित कर देती थी। और प्रत्येक व्यक्ति जो है यह जानता था कि उसको किस गोत्र में विवाह करना है, किस जाति में विवाह करना है, ठीक है, किस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेना है। और यह सब जान के भी जो है क्या होता था, उसको एक मानसिक संतुष्टि जो है उसकी बनी रहती थी और वो अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करता था। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का निर्धारण। आपको भी पता है कि हर एक जाति का जो है अपना अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता था, जो उसके पूर्वज करते आते थे वही व्यक्ति जो है उस व्यवसाय को करता था। इसलिए जो है व्यक्ति के सामने व्यवसाय चुनने की समस्या जो है वो नहीं होती थी और ना ही जो है व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा वहां पर देखने को मिलती थी। बचपन से ही जो बच्चे हैं वो देखते थे कि उनके फादर क्या कर रहे हैं, उनके मदर क्या काम कर रही हैं, ठीक है, यानी कि उनके दादा परदादा क्या काम करते आ रहे हैं। तो जो बच्चा जो है वो उस चीज़ को देखता रहता था और साथ साथ जो है सीखता रहता था। तो एक टाइम ऐसा आता था जबकि वह उस कार्य में निपुण हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है वैवाहिक समूह का निर्धारण। तो जाति ये तय करती थी कि व्यक्ति जो है वो किस जाति में विवाह करेगा, ठीक है, अपने जीवन साथी का के चुनाव जो है वो किस समूह में करेगा। तो ये सारी चीजें जो है पहले से ही जाति के द्वारा समझा दी जाती थी। फिफ्थ पॉइंट आता है कि सामाजिक सुरक्षा। तो पहले के टाइम में क्या था, हमारा पूरा समाज जो है जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे कि हर एक जाति का अपना अपना जो है पंचायत समूह होता था कि एक मुखिया होता था सभी जाति का। मतलब कोई ब्राह्मण जाति है तो उसका मुखिया अलग है, कोई क्षत्रिय है तो उसका मुखिया अलग है। तो इस प्रकार से जो है सभी के मुखिया बटे हुए थे। तो इसमें क्या होता था, जब किसी एक जाति के व्यक्ति पर कोई समस्या मतलब आती थी या फिर उसकी कोई दुर्घटना होती थी, किसी भी प्रकार का जो है उसको बीमारी होता था या फिर कहें हम कि जब वो बूढ़े हो जाते थे, तो उसमें क्या होता था, जो जाति पंचायत होती थी वो अपनी जाति के व्यक्तियों को सहारा देती थी, यानी कि उनको जो है एक सहायता प्रदान करती थी। नेक्स्ट देखिए धार्मिक भावना की रक्षा। तो जैसा कि आपको पता है कि हर जाति के जो है देवी देवता अलग अलग होते हैं, है ना, कि सभी जाति जो है अपने देवी देवता अलग अलग मान रखे हैं। उनके धर्म जो है, उनके विधि विधान जो है, पूजा करने की प्रक्रिया जो है वो सभी की अलग अलग होती है। और यहाँ पर जो है यह मान्यता भी होती है कि जाति ही है जो कि जनता के धार्मिक जीवन से जो है अपने सदस्यों की स्थिति को निश्चित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति एकता को प्रोत्साहन। अब यहाँ पर जाति एकता को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, हर एक जाति जो है बटी हुई है, ठीक है, और हर एक जाति का अपना मुखिया होता है, अपना समूह होता है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक जाति जो है, यानी कि प्रत्येक जाति अपने जाति के लोगों का ही जो है क्या करती है, समर्थन करती है, उन्हीं की भलाई के लिए कार्य करती है। उसको जो है राष्ट्रीय एकता से कोई लेना देना नहीं होता और सभी जो जाति हैं सिर्फ अपनी जाति के, अपने समूह के भलाई के लिए ही कार्य करती हैं और उनके जो है विकास पर बल देती हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जातीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है रक्त की शुद्धता बनाए रखना। तो पहले के टाइम में क्या था, व्यक्ति ऐसा मानते थे, जो जाति प्रथा है उसमें ऐसा माना जाता था कि एक व्यक्ति जो है उसको अपने जाति में ही विवाह करना चाहिए, किसी अलग जाति में विवाह नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि रक्त की जो है अशुद्धता हो जाती है। तो इसलिए उनका यह मानना था कि अगर व्यक्ति अपने जाति में विवाह करता है तो उसकी जो है रक्त की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जाति के कार्य क्या है या फिर जो है उनके महत्व क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं जाति प्रथा के दोष या फिर हानियां।
अब देखिए यहाँ पर जाति प्रथा के दोष अथवा हानियां, यानी कि डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक जाति का जो है अपना परंपरागत व्यवसाय होता था और हर एक जाति जो है अपने कार्य में निपुण थी। उनको जो है क्या होता था कि दूसरे व्यवसाय को चुनने की मनाही थी कि वो किसी दूसरे व्यवसाय में जा नहीं सकते, सिर्फ उनको जो है वही कार्य करने होंगे जो कि उनके पूर्वज करते आए हैं। तो इसलिए जो है उनके पास गुण होने के बावजूद भी वो मतलब दूसरे कार्य को जानते थे, उसमें जो है कुशल थे, फिर भी उस कार्य को वो नहीं कर पाते थे। तो इसलिए जो है उनकी गतिशीलता में बाधक है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए श्रमिकों की कुशलता में बाधक। तो जैसे कि आपको पता है कि जाति प्रथा में जो है खान पान संबंधी अनेक प्रकार के निषेध है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की जो मानसिक शक्ति होती है, ठीक है, उनकी शारीरिक कुशलता होती है कि दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव कैसे पड़ता है कि अगर व्यक्ति जो है शुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, अच्छी तरीके से खान पान उनका नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, उनकी जो है मानसिक और शारीरिक जो दक्षता है उसकी क्षति होगी, जिसके द्वारा क्या होगा कि वो नए नए जो है आविष्कार नहीं कर पाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये चीज उनको आगे नहीं बढ़ने देती और उनकी कुशलता में ये सारी चीजें जो है बाधक उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आर्थिक विकास में बाधक। तो इसमें क्या है कि जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा के कारण क्या था कि जो उद्योग धंधे थे उसमें श्रमिकों का जो विभाजन था वो ठीक प्रकार से नहीं होता था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो उच्च जातियां थी वो सोचती थी कि सिर्फ हम जो है उच्च लेवल का ही कार्य करें, कोई निम्न वर्ग का कार्य जो है हमें नहीं करना पड़े। तो इससे क्या होता था कि इससे जो है जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका शोषण होता था। वो शोषण किस प्रकार होता था, क्योंकि उच्च वर्ग के कुछ ऐसे लोग थे जिनमें जो है योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो उच्च लेवल का कार्य कर रहे थे, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे उनमें योग्यता होने के बावजूद भी उनको जो है सिर्फ निम्न वर्ग के कार्य ही दिए जाते थे, उनको जो है आगे किसी भी प्रकार का उच्च कार्य नहीं दिया जाता था, जिससे आर्थिक विकास में जो है बाधा पहुंचती थी, जिससे कि उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता था और उनका जो है ज्यादा से ज्यादा शोषण होता था। फोर्थ पॉइंट देखिए राष्ट्रीय एकता में बाधक। अब राष्ट्रीय एकता में जाति जो है वो बाधक कैसे हो सकती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो है संपूर्ण समाज आपको पता है कि छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, ठीक है, और प्रत्येक जाति जो है राष्ट्रीय हितों के स्थान पर क्या करती है, अपने जो है जातीय स्थिति के जातीय हितों को जो है अधिक प्राथमिकता देती है। और एक जाति प्रथा ही ऐसी है जिसने क्या किया कि समाज में छुआछूत ऊंच नीच की भावना को पैदा किया और जिसने विभिन्न जातियों के लोगों को परस्पर मिलने नहीं दिया। इस कारण क्या हुआ कि लोगों में जो है राष्ट्रीय की और हम की जो भावना है वो विकास नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जातिवाद की जो भावना है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई और राष्ट्रीय एकता में बाधा पैदा की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए निम्न जातियों का शोषण। तो यहाँ पर जो है निम्न जातियों का शोषण किस प्रकार से होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि जाति प्रथा के अंतर्गत जो है निम्न जातियों से जो है कठोर श्रम कराया जाता था और उन्हें गंदे कार्य करने को बोला जाता था, ठीक है, और उन्हें घृणा के नजर से देखा जाता था। उनको जो है गंदे और जो घृणित कार्य हैं वो सौंपे जाते थे और उनको बदले में क्या दिया जाता था, बदले में जो है बहुत ही कम मूल्य दिया जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि जो उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों से कार्य तो करा लेती थी, लेकिन जब पैसा देने की बारी होती थी तो वो क्या करते थे, उनके साथ अनेक प्रकार के मारपीट करते थे, उनका शोषण करते थे और उनको पैसा भी नहीं देते थे। तो इस प्रकार से जो है निम्न जातियों का अधिक से अधिक शोषण होता था। छठा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का जन्म। तो जैसे कि आपको पता है कि जाति व्यवस्था ने अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, बेमेल विवाह, कुलीन विवाह, ठीक है, अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनका जन्म जो है जाति व्यवस्था के कारण ही हुआ है, जो कि आज भी जो है हिंदू समाज में देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता क्या होती है कि जाति व्यवस्था ने जो है हिंदू समाज में अस्पृश्यता को जन्म दिया। वो कैसे कि कई जातियों को जो है छूने का ही अधिकार नहीं था, कि वो जो है किसी चीज को टच नहीं कर सकते। अगर उनकी परछाई जो है वो उच्च जाति के लोगों पर पड़ जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति है, उच्च जाति का जो व्यक्ति है वो जो है अशुद्ध हो गया है, तो उसको जो है दोबारा से स्नान यानी कि शुद्धि करनी पड़ती थी, ठीक है। और जो अस्पृश्य जातियां थी उनको ना ही रोड पे चलने का अधिकार था, ना ही अनेक प्रकार के कार्य करने का अधिकार था, यहाँ तक कि उनको जो है शुद्ध भोजन खाने का भी अधिकार नहीं था।
और जो अस्पृश्य जातियां हैं उनको जो है अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो अधिकार हैं उनसे वंचित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्त्री की गिरी हुई दशा। स्त्रियों के समाज में जो है निम्न प्रतिष्ठा और गिरी हुई दशा के लिए जाति प्रथा को जो है उत्तरदायी माना जाता है, जैसे कि बाल विवाह के प्रचलन से, विधवा पुनर्विवाह के अभाव और स्त्रियों को जो है शिक्षा न मिल पाने के कारण जो है स्त्रियां अनेक प्रकार के अधिकारों से वंचित रहीं, जिनके कारण जो है उनका समाज में जो है निम्न स्थिति रहा और उनको जो है उनके साथ अनेक प्रकार के जो है शोषण टाइम टू टाइम होते रहे। नेक्स्ट देखिए 9th पॉइंट, प्रगति में बाधक। तो प्रगति में बाधक कैसे, आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी ना मिले, शिक्षा का अधिकार ना हो, ठीक है, किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार ना हो, तो उससे क्या होगा, उससे जो है आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, आपका विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या था कि जाति प्रथा जो है वो व्यक्ति और समाज की प्रगति का जो है एक हमेशा से बाधक रहा है, क्योंकि जाति प्रथा के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति अपने जाति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि वो ऐसा करता है, किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता है, तो उसको जो है अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जो है उसे अपने समाज से, अपनी जाति से जो है बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसकी वजह से, जिसके डर से, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है किसी भी जाति का, तो उसमें ये हमेशा से डर बना रहता था कि कहीं जो है अगर उसने उल्लंघन किया किसी कार्य का या फिर नियम का, तो उसको जो है उस जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो है व्यक्ति कभी भी अपना विकास नहीं कर पाया या फिर किसी भी नियम से बाहर निकलकर जो है अपने स्वयं के लिए, अपने विकास के लिए कार्य नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो है उसका विकास नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थी इसकी जाति प्रथा की कार्य भूमिका और महत्व और हानि।